हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर कवर अप करता है इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज जो कि आगे जाके आप कितनी भी ज़्यादा डीप में जाते जाओ ये सारे कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती रहेंगी। सो इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल ओवर हियर तो आपके लिए ईजी रहेगा किसी भी इकोनॉमी के अलग से कॉन्सेप्ट को समझना। सो हियर वी विल पे आवर अटमोस्ट अटेंशन और हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ जो कि है प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस एंड वैल्यू ये दोनों ही कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स से। अब हम कई बार क्या करते हैं कि प्राइस और वैल्यू को इंटरचेंज कर लेते हैं। हम कई बार कह देते हैं उसकी ये वैल्यू थी और उसकी ये प्राइस थी, इंटरचेंज कर देते हैं हम एक ही उसके पर्टिकुलर प्राइस को बताने के लिए। बट यहाँ इन इकोनॉमिक्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से प्राइस एंड वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर गुड इज डिफरेंट इन द कॉन्सेप्ट। वैल्यू हम दो तरीके से समझ सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सचेंज, दैट इज एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है हम कौन से दो बेसिस पे निकाल सकते हैं, उसकी यूज़ वैल्यू के बेसिस पे और उसके एक्सचेंज वैल्यू के बेसिस पे। अब यूज़ वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना यूज़फुल है, वो कमोडिटी कितनी यूज़फुल है कंज्यूमर के लिए। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, सनलाइट, ये सभी की यूज़ वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी। क्यों? बिकॉज फूड एक ऐसी नीड है जो बिना सेटिस्फाई किए ह्यूमन बींग लिव सर्वाइव नहीं कर सकता। सो फूड विल कैरी हाई यूज वैल्यू। With this, the second concept is exchange value. What does exchange value determine? It determine कि जब आप कोई भी कमोडिटी या कोई सर्विस और एल्स एनी प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हो किसी दूसरे प्रोडक्ट से तो कितना मेजरमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 kg वीट दे रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या 1 kg राइस मिल रहा है, या आपको 1 kg राइस खरीदने के लिए 2 kg वीट देना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू, कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए या उस चीज़ को पाने के लिए आपको उसके बदले में कितना कुछ अलग से देना पड़ रहा है। Now students, you have to remember that what is the relationship between use value and exchange value. It is not every time necessary कि जिस प्रोडक्ट की यूज़ वैल्यू बहुत हाई है उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी बहुत हाई होगी। इट आई मीन टू से इज, अगर सनलाइट है तो अगर उसकी यूज़ वैल्यू बहुत हाई है, हम सनलाइट का कितना सारा यूज़ करते हैं, पर इट डजंट मीन उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी उतनी ही हाई होगी। एक्सचेंज वैल्यू किसी प्रोडक्ट की किस पे डिपेंड करती है कि उसकी स्कैरसिटी कितनी है, मतलब सप्लाई की स्कैरसिटी कितनी है। अगर कोई प्रोडक्ट की स्कैरसिटी हो जाती है सप्लाई में तो क्या होगा, उसकी एक्सचेंज वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, इन सभी बहुत सारे फैक्टर्स को मिला करके हम क्या तय करते हैं, उस प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट अगर किसी प्रोडक्ट की यूज़ वैल्यू हाई है इट डजंट मीन कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू उतनी ही हाई होगी। होप द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। मैम आपने समझा दिया कि वैल्यू और प्राइस दोनों अलग अलग हैं। नाउ व्हाट इज़ प्राइस? सी स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि किसी प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी, यानी उस कमोडिटी, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें दूसरी प्रोडक्ट के कितने यूनिट को देना पड़ेगा उस एक कमोडिटी को खरीदने के लिए। और वही पेमेंट जब हम मनी से करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू, दैट इज़ प्राइस। जब आप कोई गुड्स खरीदने जाते हो और उसके लिए जब आप मनी से पेमेंट करते हो दैट इज सेड द मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दैट product and it will be called as price. With this we are moving to our next concept, that is goods and services. Now how we will differentiate the goods and services? The commodity which have physical existence are called
गुड्स, जिस भी कमोडिटी, जिस भी प्रोडक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप देख पा रहे हो, आप उसे छू पा रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे? गुड्स। और सर्विसेज यानी इंटेंजिबल, या जिस कमोडिटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसे हम सर्विसेज के लिए, सर्विसेज के अंडर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल फ़ोन लेते हो तो आप उसे देख पा रहे हो कि फाइन, दैट इज़ पर्टिकुलर गुड। आपने मोबाइल फ़ोन लिया, वो क्या हो जाएगा? वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? गुड्स की कैटेगरी में। आप उसे देख पा रहे हो, आप उसे टच कर पा रहे हो, आप उसे यूज़ कर पा रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो। सर्विसेज यानी व्हेन अ टीचर इज़ गिविंग अ लेक्चर टू हिज स्टूडेंट, हिज और स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक सर्विस का फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज वो जिस तरीके से लेक्चर प्रोवाइड कर पा रहे हैं उसे हम क्या कर पा रहे हैं? हम उसे टच नहीं कर सकते। फाइन, इट डज नॉट हैव इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस। वहाँ टीचर का तो है, बायर का है, सेलर का है, बट जो गुड्स है इट इज़ नॉट हैविंग इट्स physical existence. Now we are moving forward to our next concept, that is types of goods. So here in economy, goods can be classified on the basis of their existence, that is physical goods and intangible goods. Again we have explained it. यानी tangible goods किसे कहा जाएगा? जिसकी physical existence हो उसे। फॉर एग्जाम्पल बॉल, बैट, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। इंटेंजिबल गुड्स किसे कहा जाएगा? जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, मेडिकल कंसल्टेंसी, कुकिंग एंड एक्सेट्रा। नाउ the another classification of goods is non-economic goods and economic goods.